हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां हम डीप डाइव करते हैं मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ इंडियन माइथोलॉजी, एडवेंचर एंड थ्रिलर्स। आज हम बात करने वाले हैं द हिडन हिंदू बुक 2 के चैप्टर 7 द कर्स एंड द क्योर और चैप्टर 8 लॉस्ट एंड फाउंड। ये चैप्टर्स स्टोरी को एक नया ट्विस्ट और टर्न पे ले जाता है। सो लेट्स डाइव इन। और अगर आपने बुक 1 की वीडियोस नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो प्लीज जाके चेक कर लीजिए। बुक 2 के पीछे की चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे हो तो देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लिंक आ रहा है, प्लीज चेक कर लीजिए। इस वीडियो के एंड पे एक ऐसा चीज आप लोग जानने वाले हो जिसे जान के आप लोग शॉक हो जाओगे, तो कहानी एंड तक जरूर सुनना। तो चलिए चैप्टर 7 द कर्स एंड द क्योर की कहानी से शुरू करते हैं। ओम और अश्वत्थामा एक मिस्टिक जर्नी पे है हिमालयस में। ओम जो हमेशा से अपने आइडेंटिटी के सवालों से जूझ रहा है, उसको अश्वत्थामा गाइड कर रहा है। एक पॉइंट पे ओम अश्वत्थामा से पूछता है, तुम्हें कैसे पता था कि मेरा पहला घर हिमालय में था? अश्वत्थामा मुस्कुराता है और कहता है, हमें तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं था जब तक हमें उस आदमी नहीं मिला जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। ओम थोड़ा शौक में आता है, कौन है ये आदमी जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है? अश्वत्थामा कहते हैं, तुम उससे मिलना चाहोगे ओम? और यहाँ पे सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ओम के मन में हजारों सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उसे पता है कि उसके क्वेश्चंस के आंसर उस आदमी के पास है जिसे अश्वत्थामा मिलाने वाला है। दूसरी तरफ नगेंद्र अपने मिशन पर फोकस्ड है। उसके पास दोनों बुक्स ऑफ मृत संजीवनी है जिसमें इमोर्टलिटी का राज छुपा है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है, उसके पास ओम का ब्लड सैंपल नहीं है। इमोर्टलिटी का सीक्रेट खुद के पास होते हुए भी बिना ओम के ब्लड के वो कुछ भी नहीं कर सकता। नगेंद्र फ्रस्ट्रेटेड होता जा रहा है। उसने बहुत कुछ पा लिया है, लेकिन ओम के ब्लड सैंपल के बिना वो अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ एक और शॉकिंग चीज होता है। जब मिसेस बत्रा डेथ बेड पे थे तो डॉक्टर बत्रा जिसके पास ओम के ब्लड सैंपल था, वो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं उस ब्लड सैंपल को लेकर उनकी बीवी को बचाने के लिए। पहले तो वो ब्लड एक गिनी पिग में दिया जाता है टेस्ट करने के लिए, तो ये एक्सपेरिमेंट पूरा फेल हो जाता है। और इसी टाइम मिसेस बत्रा अपनी आखिरी सांस ले रही थी, तो उस टाइम पे डॉक्टर बत्रा ने वो ब्लड उनके अंदर डाल दिया और कुछ देर बाद एक मिराकल होता है। डॉक्टर बत्रा देखता है कि मिसेस बत्रा ठीक होने लगती है और वो गिनी पिग भी ठीक हो गया था। ये स्टोरी पूरी कहानी को हिला डालता है। क्या ओम के ब्लड सच में इमोर्टल बना सकता है या ये कुछ और है जो हमें नहीं पता? आप अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अभी हम वापस हिमालयस में आते हैं। ओम और अश्वत्थामा एक बहुत ही सैक्रेड और मिस्टीरियस जगह पे हैं, कैलाश पर्वत। ओम को ये समझ नहीं आता कि उनको ये सब चीज फेमिलियर क्यों लग रहा है। उसे पहले भी हिमालयस का सफर याद है जब वो मृत्युंजय के नाम पे जाना जाता था, लेकिन ओम की असली आइडेंटिटी कभी किसी को नहीं पता चला। अश्वत्थामा ओम से कहते हैं, तुम अपनी पहली मेमोरी याद करो, तुम धनवंतरी और सुश्रुत से यही मिले थे, ये वही जगह है तुम्हारा पहला घर। ओम ये सुनकर अंदर से हिल गया। सालों तक जो जगह उसे कभी मिल नहीं रही थी वो आज उसके सामने है। अश्वत्थामा और ओम मिलके ओम के पीछे की मेमोरीज पता करने के लिए बैठते हैं और अश्वत्थामा स्पिरिचुअल पावर के जरिए ओम के मेमोरी के अंदर घुसता है और ओम को याद दिलाने में मदद करता है। और अश्वत्थामा ये इसलिए कर रहा है ताकि ओम को सब पता चले और ओम अपनी वेपन्स ट्रेनिंग में कंसंट्रेट कर पाए। तो अब नगेंद्र अपने टीम के साथ दीघा बीच पर लौटता है और प्लान बना रहा है कि कैसे दूसरे वर्ड को ढूंढना है जो उसे इमोर्टल बना पाएगा। परिमल और एलएसडी उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन वो भी समझने की कोशिश कर रहा है कि नगेंद्र का असली मिशन क्या है। और अगला वर्ड उसे मिलने वाला था रूपकुंड से। नगेंद्र कहता है, हमारे पास सिर्फ 9 दिन है परफेक्ट क्रिसेंट मूनलाइट तक पहुंचने के लिए, और इसी के अंदर हमें वो वर्ड ढूंढ के निकालना पड़ेगा। अश्वत्थामा और ओम अब एक ऐसी मिस्टिकल और स्पिरिचुअल जगह में है जहां रियल और स्पिरिचुअल दुनिया की बाउंड्रीज बिल्कुल ब्लर हो जाती है। अब ओम को समझ आता है कि वो एक कर्ज से गुजर रहा है और अश्वत्थामा उसे क्योर तक ले जा रहा है। अश्वत्थामा कहते हैं कि ओम को इस जर्नी से गुजरना पड़ेगा अपने आंसर्स खुद ढूंढने के लिए। तो ऐसे ही चैप्टर 7 खत्म होता है।
आप लोग क्या सोचते हो, क्या इस बार भी नगेंद्र अपने प्लान में सक्सेसफुल होगा जैसे पहले बार हुआ था? और क्या ओम सारे आंसर्स को खुद ढूंढ पाएगा? कमेंट्स में अपना थॉट्स मुझे ज़रूर बताना। तो अभी आते हैं चैप्टर 8 लॉस्ट एंड फाउंड की कहानी में। अगर अभी तक आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम लोग आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बना पाए। इस चैप्टर में हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है एक और चिरंजीवी से, वेद व्यास, जिसे परशुराम ने बुलाया ताकि नगेंद्र के प्लान के बारे में उन लोगों को कुछ पता चले। वेद व्यास अपने मेडिटेशन की पावर के जरिए संसार का सब कुछ सुन सकता था। तो वेद व्यास बताता है कि नगेंद्र अगला वार्ड ढूंढने के लिए आगरा, भीमकुंड और रूपकुंड जा सकता है। तो परशुराम ने एक प्लान बनाया और मिलारेपा को आगरा भेज दिया नगेंद्र को रोकने के लिए, और वृषकपि को रूपकुंड भेजता है और वो खुद जाते हैं भीमकुंड नगेंद्र को रोकने के लिए, और अश्वत्थामा को कैलाश पे ओम को प्रोटेक्ट करने के लिए छोड़ता है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है ओम का ब्लड और ओम अभी खुद को प्रोटेक्ट करने की काबिल नहीं है। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि वृषकपि कौन है? वृषकपि वही है जो हनुमान जी जैसे दिखता है और वानरों का आखिरी था, जो कैलाश में रहते हैं, और ये बहुत ही पावरफुल है। और परशुराम ने यह भी बोल दिया था कि कोई भी अपना सुपरनेचुरल पावर्स तब तक यूज मत करना जब तक बहुत ज़रूरत हो। तो नगेंद्र अगला वार्ड ढूंढने के लिए जाता है रूपकुंड, जहां एक और लेक है, और उस लेक को गार्ड करता है बहुत सारा स्केलेटन्स और बर्फ जो लेक के ऊपर चढ़ा हुआ होता है। तो इस बार नगेंद्र का मिशन थोड़ा हार्ड है क्योंकि एक तो ये बर्फ और स्केलेटन और ऊपर से वृषकपि जो उसे रोकने के लिए आ रहा है। इसी बीच एलएसडी बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर नगेंद्र फिर भी मिशन को कंटिन्यू करता है दोनों के साथ। तो नगेंद्र की मिशन शुरू होता है और बहुत सारा रुकावट भी आता है, पर वो सब रुकावट तोड़ के अपने मिशन के लिए लड़ता है। इसी टाइम वृषकपि को ये तीनों दिखाई पड़ता है और वो अटैक कर देता है। परिमल और वृषकपि का लड़ाई होता है और परिमल बहुत बुरी तरह से मार खाता है, और एलएसडी कंटिन्यूअसली वृषकपि के ऊपर गोली चलाए जा रही थी, पर इससे वो कुछ बिगड़ नहीं पाई। फिर नगेंद्र देखता है कि वृषकपि को ऐसे नहीं रोका जा सकता, तो इसलिए वो पीछे से आके वृषकपि के गले में काट लेता है और गले से बहुत ज़्यादा खून निकालने लगता है। इसी टाइम वृषकपि ने अपना पावर दिखाया और एक लंबी छलांग लेके वहां से उड़ जाता है। ये दृश्य काफ़ी लोगों को दिखाई देता है और टीवी में भी टेलीकास्ट हो जाता है। मिलारेपा जो आगरा में था उसे भी ये टेलीकास्ट दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि रूपकुंड में कुछ तो हुआ था, तो वो तुरंत वृषकपि को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और वृषकपि इधर हिमालयज में कहीं पे गिरा हुआ था और वो उठ नहीं पा रहा था अपने इंजरीज की वजह से। ये सुन के क्या आप लोग भी इमेजिन करने लगे हो कि वृषकपि उड़ रहा है? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। दूसरी तरफ ओम और अश्वत्थामा हिमालयज में है, जहां ओम अस्त्र को कंट्रोल करना सीख रहा है। ओम एक अस्त्र को बहुत अच्छी तरह सीख लेता है और ओम अश्वत्थामा से कहता है, प्लीज़ मुझे सब कुछ सिखाओ। और ये सीन दिखाता है ओम की डेस्परेशन और उसकी रेडीनेस टू फाइट द बिगर बैटल। और अश्वत्थामा उसके प्रोग्रेस से काफ़ी खुश होता है, लेकिन ओम अपने मिशन के लिए बहुत डिटरमाइंड है। उसे लगता है कि उसकी गलती की वजह से मृत संजीवनी खो गया और अब उसे जल्दी से जल्दी रेडी होना है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होता है जब अश्वत्थामा ओम को रुद्रास्त्र के बारे में बताता है। ये एक बहुत ही पावरफुल अस्त्र है जो एक रुद्र के पावर को इन्वोक करता है और दुश्मनों की फौज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इधर रूपकुंड में नगेंद्र को अपना सेकेंड वर्ड मिल जाता है, अनादि अनंत। ऐसे ही वो अपना दूसरा वर्ड ढूंढने में सफल हो जाता है, कोई उसे रोक नहीं पाता है इस बार भी। तो स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होता है और बहुत सारा क्वेश्चंस आता है कि क्या मिलारेपा वृषकपि को ढूंढ पाएगा? क्या वृषकपि बच जाएगा या मर जाएगा? और अगले चैप्टर्स में क्या होगा? तो इसका जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।